नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार आशीष, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक, मंडुआडीह, वाराणसी, आपका स्वागत करता हूं। स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक, इसके कारण काफ़ी सारे होते हैं। कुछ कारण जो हैं हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, कुछ कारण हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ कारण हमारे आसपास के वातावरण के हिसाब से होते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रोक के कारण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी कि जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते। दूसरा होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसे हम बदल सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर यानी जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे कि उम्र। बढ़ती उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ते जाता है, लेकिन हम उम्र को तो कम नहीं कर सकते, इसलिए इसे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहा जाता है। उसी प्रकार होता है जेनेटिक कारण। जैसे कुछ स्ट्रोक होते हैं वो पारिवारिक चलते आते हैं, तो उनमें कुछ गड़बड़ियाँ होती है जेनेटिक, जिसे कि हम बदला नहीं जा सकता, जिसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, उसके लिए बचाव के लिए हम रेगुलर जांच करवाते रहना चाहिए और इसका जल्द से जल्द अगर कुछ ऐसा कारण लगता है तो उसका इलाज करना चाहिए। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जैसे कि हमारे में बताया उम्र हुई, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, और कुछ पुरानी बीमारियां, जैसे किन्हीं को कुछ हार्ट के वाल्व रिप्लेस हुए हैं, तो किसी को किसी नस की सर्जरी हुई है, किसी को कुछ किडनी की बीमारी है, तो ये चीज़ बीमारी को हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। अब आते हैं हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी कि जिसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आदतें, सबसे पहली चीज़ होती है स्ट्रेस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आज के समय में जहाँ की हर चीज़ों के लिए हम बहुत स्ट्रेस लेने लगे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके हम स्ट्रेस को कम करें, हर चीज़ों के बारे में सोचना कम करें, हर चीज़ों पे तुरंत का तुरंत रिएक्शन हम कम करें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। दूसरा होता है कि हमारी जो भी बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, हमें थायराइड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो हम इनको बराबर नियमित रूप से दिखाते रहें और इसकी दवाएं का सेवन करते रहें और जैसा जैसा परहेज बताया गया है उसे हम करते रहें, ताकि ये बीमारियां कंट्रोल में रहें। अगर कंट्रोल में रहेंगी तो खतरा कम रहेगा। वैसे तो ये बीमारियां जिनको हो गई वो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन ये कंट्रोल में रखा जा सकता है और कंट्रोल में रख करके हम इससे होने वाले स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला जो ज़रूरी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आता है वो है हमारा सेवन, खास करके खान पान और दूसरा नशी वाली चीज़ों का। खान पान में जितनी चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो हम कम से कम लें और कोशिश करें तेल हम बदलते रहें। कम से कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल मना नहीं कर सकते, तेल भी जीवन के लिए ज़रूरी है। तो उसे एक बैलेंस डाइट के रूप में एक प्रचुर मात्रा में, जो कि बैलेंस के हिसाब से हो पूरी डाइट का, लेना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या आप तली भुनी चीज़ें रोज़ आप ले रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि आपका नशा का प्रति कैसा आपकी व्यवहार है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग से ज़्यादा बड़ा खतरा होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको न केवल कैंसर और बाकी बीमारियों का खतरा होता है, बल्कि स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होने लगती है, जो कि स्ट्रोक का कारण बनता है बाद में चल के, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं नशे से दूर रह।